जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरे देश के अंदर जो कोरोना की महामारी आई, इस कोरोना की महामारी ने सरकारों के विकास कार्यों को पूरी तरीके से नंगा कर दिया, लोगों के सामने ला दिया। जो सरकारें झूठा विकास का दंभ भरती थी, उनके विकास के दंभ को लोगों के सामने ला करके रख दिया कि ये देखिए कि सरकारों ने अब तक कितना विकास किया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो मजदूर फंसे थे, जो पूरे देशों के अंदर त्राहिमाम कर रहे थे, अन्य स्टेटों में उनको लॉकडाउन कर दिया गया था। आज सरकार जो है पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। फेल नजर इसलिए आ रही है कि आज जो लोग फंसे हुए हैं उनको न तो राशन मिल पा रहा है, न तो उनके स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही है। तो आज उनको ये लगा है कि हम किसी तरीके से अपने घरों तक पहुँचें, और सरकार भी जो है अब हाथ खड़े कर चुकी है कि अब इन मजदूरों को घरों में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इनको इनके गांवों तक छोड़ना ही पड़ेगा। और उनको गांवों में छोड़ने की जो तैयारी हो रही है, केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि अपने मजदूरों को आप अपने स्टेट में वापस ले जाइए। यही काम जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी आधी रात को आकर के लॉकडाउन का घोषणा किए थे। ये काम अगर उसी समय कर लिया गया होता, उन मुख्यमंत्रियों से सलाह लेकर के, तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन चलो, जो कुछ भी हुआ वो अलग बात है। आज जो भी मजदूर जो भी बाहर में फंसे हुए हैं, वो अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। अपने घरों तक वो कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है। तमाम साथी हैं मेरे पास, लगातार फोन करते रहते हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हम फंसे हैं, सरकारें बस चलवा रही हैं कि ट्रेन चला रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे हो और कैसे हम अपने घरों तक पहुँचे। तो इसके लिए जो है हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि उन मजदूरों के लिए, उन मजदूरों की ज़िंदगी बचाने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप लोग लगातार लोगों को जोड़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे उन मजदूरों को उनके घरों तक वापस लाया जा सकता है। और नहीं तो लोग, आधे लोग आएंगे, आधे लोग फंसे रह जाएंगे और वो रोते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, और उनके परिजन घर में जो है परेशान रहेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कौन सी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें, टाइमलाइन पे शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें। और जो बाहर में फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरीके से उनके घरों तक पहुँचाया जाए। गाँव में आकर के वो बेशक क्वारंटाइन में रह लेंगे 15 दिन, लेकिन वो अपने गांव किसी तरीके से सही सलामत पहुंच जाए। यही जो है हर आदमी की इच्छा है, हर मजदूर की इच्छा है। जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहें। अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है, हर राज्य की सरकारों ने 1-2 नंबर जारी किए हैं कि जो लोग फंसे हैं इन नंबरों पे फ़ोन करें। लेकिन जैसे ही बाहर के लोग उन नंबरों पे फ़ोन लगाते हैं, या तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, और या तो फ़ोन उठता नहीं है, और या तो कुछ बोलता नहीं है। यह सच्चाई है कि जो भी सरकारी नंबर जारी किए गए हैं, किसी भी नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है। तो आखिर सरकार कैसे लोगों को चिन्हित करेगी कि कौन कहाँ के कितने लोग फंसे हैं। उसके लिए सरकारों को ये चाहिए कि हर जो है वो अपने अपने जिला अधिकारियों से बात करें, और जिला अधिकारी खंड विकास अधिकारी से बात करें, और खंड विकास अधिकारी जो है वह गांव के प्रधानों से बात करे। हर गांव के प्रधान के पास डाटा होगा कि किस गांव का कौन सा आदमी कहाँ पे है। अगर नहीं होगा तो प्रधान की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने गांव में जाकर के पता लगाए कि किसका बच्चा किस राज्य के किस जिले में है, और उसका जो है पूरा वेरिफिकेशन वो वीडियो को दे, वीडियो जिलाधिकारी को देगा। जिलाधिकारी जो है वहाँ से व्यवस्था कराएगा लोगों को लाने के लिए।
और बशर्ते जो ये सरकारी नंबर जारी किए गए हैं वह नंबर किसी भी काम के नहीं है। उस नंबरों के द्वारा लोगों को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो नंबर बंद हैं, लड़के लगाते हैं, वो परेशान हैं। नहीं, स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई है, वो मैं मानता हूँ स्पेशल ट्रेन शुरू है। अगर स्पेशल ट्रेनों में सारी भीड़ एक साथ आएगी तो कितनी स्पेशल ट्रेनें स्टेशनों पे मिलेंगी, कितने लोगों को वो भर के लाएंगी। एक स्पेशल ट्रेन जो चली है वो तुम्हारे अब्बू मोदी जी नहीं चलाया है, तुम्हारे अब्बू मोदी जी नहीं चलाए हैं। वह ट्रेन जो चली है वह जो है बिहार का मुख्यमंत्री ने ट्रेन चलाया है। स्पेशल ट्रेन उसका पैसा वो देगा। अगर तुम्हारे अब्बू को चलाना था तो तुम्हारे अब्बू सारे लोगों को ट्रेनों में भर के भेज दिए होते, उसके बाद लॉकडाउन किए होते। तुम्हारा अब्बू जो है, यह मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन किया गया वह सबसे बड़ा घोटाला होगा। इतना बड़ा घोटाला होगा कि अगर इसकी जांच होगी तो इसका कल्पना नहीं होगी। क्योंकि आज जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि जितने भी मजदूर बाहर बैठे हुए थे सबके खाने का पैसा जोड़ा जाएगा। जो ये सरकार कहती है कि हम सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं, सारे लोगों को व्यवस्थाएं दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो आज 1.5 महीने बाद कदम उठाया गया, यह कदम पहले भी उठाया जा सकता था। क्या आज कोरोना खत्म हो गया? आज कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि यह सरकार जो है, जो घोटाले करने थे वो घोटाले कर चुकी है और अभी और घोटाले होंगे। यह जो है बहुत बड़ा घोटाला होगा और घोटाले के लिए ही लोगों को रोका गया था। अगर रोका गया था तो आज क्या हो गया? आज उनके घरों तक क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्या आज कोरोना खत्म हो गया? कोरोना नहीं खत्म हुआ, लेकिन सरकार नंगी हो गई। सरकार की पोल खुल गई पूरी तरीके से कि बाहर में फंसे मजदूर जो हैं, इनसे ये अरबपति खरबपति केवल पैसा कमा सकते हैं, इनका शोषण कर सकते हैं। लेकिन जब इनको 2 जून की रोटी की जरूरत पड़ेगी तो कोई 2 जून की रोटी नहीं दे सकता। अरबपति भी इन गरीबों का जो है शोषण करते हैं और आज सरकारें भी जो है इन्हीं गरीबों का जो है शोषण करके ये घोटाला करेंगी। जो प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा पैसा इसी में दिखाया जाएगा कि जो मजदूर 1 करोड़ों की संख्या में लोग लॉकडाउन में बंद थे, उनको हमने खाना खिलाया, हमने उनको साबुन दिया, हमने उनको तेल दिया और हमने उनको सैनिटाइजर दिया, हमने उनको सैनिटाइज कराया। और अंधभक्त और गोबर भक्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत है, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है। तुम 2 कौड़ी के निठल्ले लोग हमेशा 2 कौड़ी के रहोगे और तुम 2 कौड़ी के रहो, तुम 2 किनारे पड़े रहो, तुम किनारे पड़े रहो भिखारियों, तुम भिखमंगे, तुम आज भी नंगे और भूखे, तुम आज भी जितना परेशान हो मजदूर नहीं है उससे ज्यादा तुम निहंगे परेशान हो। तुम देख रहे हो कि सरकारी सैनिटाइजर कहाँ मिल जाए। यहाँ तक कि जो ये गोबर भक्त अंधभक्त हैं, ये 2 समोसे के लिए पूरा दिन टन्नू हलवाई के दुकान पे बैठ के इंतजार करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है। ये वही गोबर भक्त हैं जो दूसरे की खैनी मांग के खाते हैं, दूसरे की पी हुई बीड़ी जो फेंकी जाती है उसको उठा के पीते हैं। इनकी यही औकात है। लेकिन आज जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो छोड़ दिया गया कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें बुलाएं, तो राज्य सरकारें जो है वह बुलाने का प्रयास कर रही हैं। जैसे कि झारखंड सरकार ने अपने मजदूरों को जो वापस बुलाया है, इसी तरीके से सारे राज्यों के लोग अपने मजदूरों को बुलाएंगे अगर उनकी हैसियत है, उनकी औकात है तो। लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कि कौन मजदूर कहाँ फंसा हुआ है? उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वह जो है सरकारें जिलाधिकारियों को निर्देशित करें, जिलाधिकारी बीडीओ को निर्देशित करे, बीडीओ ग्राम प्रधान को करे। ग्राम प्रधान ही सही रिपोर्ट दे सकता है क्योंकि वो गांव का आदमी है, उसको सारी जानकारी है कि कौन आदमी किस गांव का है और किस जगह है। उसकी रिपोर्ट से ही लोगों को बुलाया जा सकता है, अन्यथा आधे से अधिक लोग वहीं फंसे रह जाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि उन मजदूरों के खातिर एक शेयर कर दो, मेरे लिए नहीं, उन मजदूरों के लिए जो बाहर में फंसे हुए हैं। अरे अगर तुम लोगों के अंदर रहम है, जरा सा
जरा सा भी इंसानियत बची हो तो उन मजदूरों को बचाने के लिए कम से कम एक शेयर तो कर दो, तुम्हारी वीडियो लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। कम से कम फंसे हुए मजदूरों को अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो उनकी इतनी मदद कर दो कि कम से कम उनके लिए सही तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनका आकलन हो जाए और अपने घरों तक वो पहुंच पाए। लेकिन तुम लोगों के निकम्मेपन के कारण गोबर भक्तों अंधभगत देख रहे हैं। इस वीडियो को 500 से ज़्यादा अंधभगत देख रहे हैं। मैं उन अंधभक्तों को कहूँगा कि तुम अपने अब्बू तक इस वीडियो को पहुँचा दो जो तुम्हारे अब्बू जान हैं। उनको ये पता लग जाए कि ये लॉकडाउन जो उनसे आज संभल नहीं रहा है, तुम्हारे वही अब्बू हैं जो नमस्ते ट्रंप को बुला करके अहमदाबाद में दीवार बनवाते हैं। और ये वही ट्रंप है कि ट्रंप जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ कोरोना का कहर बढ़ गया है। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, और चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, इन चारों जगह में सबसे अधिक अगर कोरोना का कहर बरपा है तो इन्हीं शहरों में बरपा है। तो क्यों बरपा है, क्यों बरपा है बताओ ना तुम लोग। नमस्ते ट्रंप, और ये वो ट्रंप है जो तुम्हारे मोदी जी को अनफॉलो कर दिया। गोबर भक्तों सुनो, जिनको तुम अपने आप को बहुत ताकतवर बताते थे, 56 इंची का सीना दिखाते थे, और तुम्हारे 56 इंची सीना को जो है वो ट्रंप ने अनफॉलो कर दिया। लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, लेकिन मुझे पीड़ा है क्योंकि उसने देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया है। तो हमें पीड़ा है क्योंकि उसने देश का अपमान किया है। उसने मोदी का अपमान नहीं किया है, उसने देश का अपमान किया है। तो यह अपमान हम नहीं सह सकते। लेकिन तुम निहंगे हो। ट्रंप का अनफॉलो करना यह जो है हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें अपने आप को कि हम दुनिया का सबसे जो है शक्तिशाली देश अपने को मानते हैं। खेती के स्तर पर रह करके, कृषि प्रधान देश हो करके हम सबसे मजबूत हैं। अगर अमेरिका केवल खेती को जोड़ करके, एग्रीकल्चर को जोड़ करके अगर हमारी तुलना कर ले भारत की, तो अमेरिका जो है ये किसी भी स्थान पे नहीं आएगा, भारत की तुलना में किसी भी स्थान पे नहीं आएगा। लेकिन वह ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री को अनफॉलो करता है। और गोबर भक्त जो हैं, जो इसको फुफ्फा बनाए हुए थे, आज जो चुप बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं रूस को, रसिया को, कि रसिया एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए भारत के साथ दोस्ती नहीं किया। वो हमेशा, वो चाहे 71 का युद्ध रहा हो, चाहे 65 का युद्ध रहा हो, चाहे 99 का युद्ध रहा हो, जो भी रहा हो, रसिया हमेशा भारत की मदद किया है। लेकिन रसिया को छोड़ करके तुम्हारा अब्बू, ये तुम्हारा पठान जो है, तुम्हारा अब्बू जो अपने को पठान बोलता था, यह ट्रंप से हाथ मिलाने का क्या काम किया। उसने जो है अमेरिका से भी रिश्ते खराब किए और रसिया से भी रिश्ते खराब कर लिए। आज ट्रंप अनफॉलो कर दिया, लेकिन शर्म नहीं आती है तुम्हें। खैर मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि हमारे बाहर में जो फंसे हुए मित्र हैं, फंसे हुए किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से वापस लाया जाए, सवाल यह है। और यह सवाल सरकारों से है। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेन मोदी जी फ्री चला रहे हैं, तुम्हारे मोदी जी फ्री नहीं चला रहे हैं, हमारे योगी जी भी फ्री बस चलाए थे। हमारे योगी जी दिल्ली में जो है आनंद टर्मिनल पर जो है फ्री बस चलाए थे, उन्होंने घोषणा भी किया था। लेकिन जब वहाँ मजदूर बैठ गए तो उनसे इलाहाबाद तक का किराया 900 रुपये लिया गया। तब तुम गोबर भक्त कहाँ थे, कहाँ मुँह छुपा के बैठ गए थे, तब तुम दिखाई नहीं दिए थे, तब तुम्हारी जो है तुम दिखाई नहीं दिए थे। तब उस समय तुम बिलों में घुस गए थे कि ये फ्री का जो है जुमला दिया गया कि जो भी दिल्ली में फंसे लोग हैं उनको फ्री में, वो चाहे यूपी के हों चाहे बिहार के हों, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब वो बैठे बसों में तो उनसे 800 रुपये किराया लिया गया, 900 रुपये किराया लिया गया। ये भी नहीं देखा गया कि जो लोग इस लॉकडाउन में बंद हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो किराया कहाँ से देगा। लेकिन हैवानियत और जल्लादों की तरह उनसे किराया वसूला गया। उस समय ये अंधभक्त मर गए थे, गोबर भक्त मर गए थे, तब इनके पिछवाड़े में आग नहीं लगी थी। लेकिन जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो इनके पिछवाड़े में आग लगती है, इनको बाबासीर हो जाता है
पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, लेकिन ये बता नहीं सकते हैं कि हमको पीड़ा हो रही है, हमको दर्द हो रहा है। तो ये जो लॉकडाउन है, आने वाले समय में ये देखिएगा कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से बड़ा घोटाला दिखेगा, जो ये मजदूरों के नाम पे बजट खर्च किया गया है। किसी भी मजदूर को 1 किलो राशन नहीं मिला है। अगर किसी भी मजदूर को राशन मिला हो तो वो कमेंट करके बताए। अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, 1600 साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, आप लोग बताइए कि आप लोगों के घरों में जो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रह रहे हैं, क्या उनको सरकार द्वारा राशन मिला? क्या उनको जो है सैनिटाइजर मिला? क्या उनको साबुन मिला? आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि अंधभगत कह रहे हैं कि मिला है, उनको दिया गया है। तो अगर उनको मिला है तो आप लोग बताएं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उनको नहीं मिला है। अगर उनको मिला होता तो वो जो है वीडियो बना बना के गालियां नहीं देते सरकार को, घर आने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि घर से जो जाता है बाहर, वो कमाने जाता है, नौकरी करने जाता है, तो उसकी इच्छा ये नहीं होती कि हम दूसरे दिन घर पहुंच जाएं। लेकिन ये तुम्हारे सरकार की नाकामियों के कारण, निकम्मेपन के कारण आज उनको आना पड़ रहा है। जितना बड़ा घोटाला होगा आने वाले समय में, तुम हमारा वीडियो डाउनलोड करके रख लेना और देखना कि कितना बड़ा घोटाला होगा इस देश के अंदर, कितना बड़ा घोटाला होगा इस देश के अंदर। वो चाहे अधिकारी करें, चाहे कर्मचारी करें, चाहे सांसद करें, चाहे विधायक करें, चाहे मंत्री करें, लेकिन ये घोटाला आने वाले समय में आएगा सामने, जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में दिखेगा, बहुत बड़ा घोटाला के रूप में दिखेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर करिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि आखिर लोग आएंगे कैसे इस देश के अंदर, अपने घरों तक लोग पहुंचेंगे कैसे। आज पूरे देश के अंदर से रोजगार खत्म हो गया है, लेकिन आज लोग रोजगार नहीं मांग रहे हैं सरकार से, केवल जीने का हक मांग रहे हैं, जीने का अधिकार मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम घर पहुंच जाएं। और एक गोबर भक्त, जो गोबर भक्त कहते थे कि हमारे अब्बू जान पठान साहब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी क्या भक्तों के जो है पिछवाड़े में घुस गई? कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी? आज अगर इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी नहीं, अगर 50 अगर स्मार्ट अस्पताल बन गए होते, केवल 50 स्मार्ट अस्पताल बन गए होते, तो आज देश की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती। आज जितना लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर रहे हैं अस्पतालों में, कोरोना के डर से लोगों को छू नहीं रहे हैं, मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। यह स्थिति है देश की। सच्चाई अगर कोई कहे तो उसको देशद्रोही बताओगे, लेफ्ट बताओगे, कम्युनिस्ट बताओगे, और अगर जो तुम्हारा जो है वाहवाही करे उसको कहोगे कि देशभक्त है। आज देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है, यानी मोदी देश हो गए हैं कि अगर मोदी की अगर विरोध करो तो आप देशद्रोही हैं। मोदी देश हैं, मोदी इन अंधभक्तों के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हारे बाप हो सकते हैं, लेकिन पूरे देशवासियों के बाप नहीं हो सकते, गरीबों के बाप नहीं हो सकते। गरीबों का बाप गरीब का ही बाप होगा, गरीबों का बाप किसान है, गरीबों का बाप मजदूर है। लेकिन इन अंधभक्तों का बाप कौन है? इन अंधभक्तों के जो बाप दादा थे, इनका बाप मुगल थे, तुगलक थे, खिलजी थे, तैमूर था, गोरी था, गजनी था। जो सारे लोग इस देश में आए, इस देश में क्यों आए? क्योंकि इनकी तलवारों में ताकत नहीं रह गई थी, इसलिए वो इस देश में आए, इस देश को गुलाम बनाए। और आज यही लोग देशभक्त बन रहे हैं। अगर आप अपने गरीबी की बात करो तो ये देशभक्त और देशद्रोही बताते हैं। सारा प्रमाण पत्र इनके पास है, इनके जेब में 5 रुपए नहीं होता है। आज जो राशन बंट रहा है रास्ते में चलते हुए गरीबों को, ये अंधभक्त जाके वहां राशन ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब पूड़ी एक दिन हम लोग बंटवा रहे थे इलाहाबाद में, तो जब पूड़ी बंट रही थी तो मजदूर तो पूड़ी लेने से पीछे था, लेकिन ये अंधभक्त पहले दौड़ के पूड़ी पकड़ रहे थे। ये अंधभगत और गोबर भक्त सबसे पहले पूड़ी खाने पहुंचते हैं। ये जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, ये दूसरे के हक और अधिकार को खाते हैं।
ये पूरी जो है उन गरीबों का राशन ये खाते हैं अंधभक्त और देशभक्त बनते हैं। ये गोबर भक्त जो बीड़ी भी दूसरे की पी हुई पीते हैं, ये खैनी भी दूसरे की मांग कर खाते हैं, ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं। और अगर आप जो है हक और अधिकार की बात करें तो आपको देशद्रोही बताते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इन अंधभक्तों को जम के इनका पिछवाड़ा लाल करो, जम के पिछवाड़ा लाल करो, क्योंकि ये फर्जी आईडी बना के आते हैं, फर्जी आईडी बना के आते हैं। इनको जम के रगड़ो, इनकी जम के धुलाई करो, क्योंकि ये मुगलों की औलाद हैं। ये मुगलों की औलाद आपको बताती हैं, लेकिन इनका डीएनए टेस्ट कराओगे तो मुगलों की औलाद यही लोग हैं। असली मुगलों की औलाद हैं अंधभक्त और ये गंध भक्त और गोबर भक्त। आज जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनके परिवार से पूछो, और जो लोग फंसे हैं उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन ये गोबर भक्त दूसरे का राशन खाते हैं, दूसरे की आटा दाल को छीनते हैं, खाते हैं और अपने को देशभक्त बताते हैं। और जब दूसरा कोई बोलता है तो उसको कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान तुम्हारी अम्मी बैठी है कि पाकिस्तान तुम्हारी बुब्बू बैठी है? पाकिस्तान से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? पाकिस्तान से तुम्हारे क्या रिश्ते हैं? तुम्हारे रिश्ते जरूर होंगे, क्योंकि तुम दिन में हिंदुस्तानी रहते हो और रात में जो है पाकिस्तानी बन जाते हो। तुम इतिहास उठा के देख लो कि पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कौन किया है, आईएसआई के लिए जो है काम किसने किया है, पाकिस्तान के लिए मुखबिरी कौन किया है? यही अंधभक्त किए हैं, यही गंध भक्त किए हैं। पूरा लिस्ट उठा के देख लो। कोई गरीब आदमी, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा देशद्रोही नहीं होता। देशद्रोही तुम हो। तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे दादा थे, तुम्हारे आजा थे, तुम्हारे नाना थे, तुम्हारे नानी थी। बाकी हम लोग देशद्रोही नहीं हैं, हम लोग देशभक्त हैं। और वह देशभक्त हैं जो अन्न पैदा करते हैं तो पूरे देश को जिंदा रखते हैं और देश के साथ साथ विदेश को भी जिंदा रखते हैं। लेकिन तुम्हारा जो बाप है अब्बू, जिसको अपना बाप बनाते हो, तुम्हारा बाप भारत की चीनी नहीं पसंद करता, पाकिस्तान से चीनी मंगवाया था। तब तुम कहां सो गए थे? तब तुम कहां थे? उस समय क्यों नहीं बोले कि हम पाकिस्तान की चीनी नहीं खाएंगे? उस समय तो तुम लोग जो है चाय बना के, चाय भी कहां पी रहे थे? तुम तो सारे दूसरे की चाय पीते हो। कोई अगर जो है, तुम तो टन्नू हलवाई के दुकान पे बैठ के इंतजार करते हो कि कोई मित्र आ जाए चाय पीने लगे तो उससे जाके पूछोगे का भैया का हाल है, का भैया का हाल है। ऐसा पूछोगे तो एक चाय तुमको भी पिला देगा। तो तुमको तो पाकिस्तानी चीनी पसंद है, तुमको अफगानिस्तान की प्याज पसंद है। तो तुम तो देशद्रोही सदियों से रहे हो और आज भी देशद्रोही हो। तुमसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तो जो लोग बाहर में हैं उनको किसी भी तरीके से उनके घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जब तक वो अपने घरों पे पहुंचेंगे, तुम्हारी गाइडलाइन नहीं है कि तुम पहुंचाओगे। अभी मैं देख रहा था कि कुछ अंधभक्त कह रहे थे कि हरियाणा और दिल्ली से जितने लोग फंसे थे उनको योगी जी घर पहुंचा दिए। आज दिल्ली में कितने लोग फंसे हैं, हरियाणा में कितने लोग फंसे हैं, पंजाब में कितने लोग फंसे हैं, ये सर्वे करा के देखो। तुम 4 बसें भेज दिए, 50 बसें भेज दिए तो उससे लोग आ गए। आज लोग फंसे हैं, कोई आया होया नहीं है। तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो। तुम्हारे पास कोई गाइडलाइन है नहीं कि कैसे लोगों की पहचान हो, कैसे लोग आएंगे। तो मैं जो बता रहा हूं कि जब तक ग्राम प्रधान से सूची नहीं तैयार कराई जाएगी, सारे लोगों को गांव में नहीं लाया जा सकता है। तब तो उसी समय लाया जा सकता है जब गांव से सूची जाएगी। और यह सरकारें काम कराएं, सारी सूचियां ग्राम प्रधान से तैयार कराएं। 3 दिन के अंदर सारी सूची तैयार हो जाएगी और सारे लोगों को लाया जा सकता है। और इन गोबर भक्तों से, अंधभक्तों से, अफगानिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से सावधान रहिए। ये पक्के जो है देशद्रोही तब भी रहे थे और आज भी हैं। और जब हमारी बात करेंगे तो ये 71 का युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 हो, चाहे संसद पे हमला हो, हमेशा हम लोगों ने शहादत दिया है इस देश को बचाने के लिए और हमेशा देते रहेंगे। गोबर भक्तों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, अंधभक्तों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये निहंगे हैं, ये लफंगे हैं, ये डकैत हैं। और आज जिस समय का सिचुएशन पैदा हो चुका है, आज रोजगार नहीं है,
ये मोबाइल चोरी करेंगे आने वाले समय में, इंजनों के नाजुल पंप खोलेंगे और लोगों के राशन को जो है ये चुराएंगे, लोगों की रोटियां चुराएंगे लोगों के घरों में जाके। ये वही अंधभक्त हैं, वही गोबर भक्त हैं।